बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो पॉक्स के हवाले से है, क्योंकि पॉक्स ऐसी चीज़ है जो आपकी सर्दियों में भी आ सकती है, गर्मियों में भी आ सकती है। इसका कोई वेदर नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि हम जो ब्रीडिंग के हवाले से या ब्रीडिंग में जो मुश्किलात आती हैं या ब्रीडिंग सीजन में भी कुछ बीमारियां वगैरह आती हैं, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो टॉपिक्स इन दिनों में लोग बात कर रहे होते हैं, जो परेशानियां सामने आ रही होती हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर डिस्कस किया जाए तो इंशाल्लाह ताला वो रहनुमाई के तौर पे ये वीडियो बन जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पॉक्स के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वायरस कैसे आपकी शेड में आता है और किन किन बर्ड्स को मुतासिर करता है और किस एज के बर्ड्स को मुतासिर करता है, इस चीज़ की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, ये है कि जो आपने इस अपने शेड में कोशिश करना है कि सफाई का ख़ास इंतज़ाम करना है, क्योंकि जो इस वायरस की बुनियादी वजूहात सफाई होती हैं। सफाई आपकी अगर शेड में नहीं होगी, ट्रे गंदी होंगी, जो परिंदों के खाने पीने वाले बर्तन हैं वो गंदे होंगे, उनमें बीट्स वगैरह पड़ी होंगी और कीड़े मकोड़े उनमें पैदा हो जाएंगे, तो फिर ये तब वायरसेस पैदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने ये नहीं सोचना कि ब्रीडिंग सीजन चल रहा है तो दो दो महीने आपने केजेस की सफाई ही नहीं करनी। गंदगी बनी हुई है शेड में, इंतहाई गंदगी है चारों तरफ। फ्लोर भी गंदे हैं, उनकी ट्रे भी गंदी हैं, बर्तन भी गंदे हैं, तो आपने हरगिज ऐसी गलती नहीं करनी। और आपने ब्रीडिंग सीजन में भी तकरीबन अपनी रूटीन 15 से 20 दिनों से ज्यादा नहीं करनी, सफाई को आगे नहीं बढ़ाना। आपने तकरीबन मैक्सिमम आपने 20 दिनों के अंदर अंदर आपने लाजमी अपने ट्रेज, अपने शेड की प्रॉपरली क्लीनिंग करनी है, उनके बर्तन वगैरह अच्छे से निकाल के आपने डिसइंफेक्ट करने हैं। और ये पहले आपका सबसे जो बेसिक है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जब आप इस तरह की काम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको इस तरह के वायरसेस का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास वायरसेस आ जाते हैं तो आपने उनका मुकाबला किस तरह करना है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं, और आपने हिम्मत से उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है, बर्ड्स को देखना है। और जिस बर्ड में आपने वायरस की निशानदेही हो जाए, सबसे पहले दोस्तों आपने उस वायरस बर्ड को सेपरेट करना है अपने सेटअप से। ख्वाह आपके पास 5 पेयर लगे हुए हैं, 10 पेयर लगे हुए हैं या 100 की तादाद में लगे हुए हैं, आपने उस बर्ड को सेपरेट करके एक अलग अपने शेड से बाहर दूसरे किसी घर में अपने एक सेपरेट जगह बनाए, वहां पे आपने उसको ट्रांसफर कर देना है। क्योंकि दोस्तों, बैक्टीरिया और वायरस दो डिफरेंट चीजें हैं। बैक्टीरिया थोड़ी स्लोली मूव करता है, लेकिन वायरस जो है ना, आपके सेटअप में इतनी तेजी से बढ़ेगा कि आपको कुछ समझ ही नहीं लगेगी कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। तो आपने, कुछ दोस्त कहते हैं जी कुछ भी नहीं होता, और लेकिन यह है कि वायरस जो है आपका, आपके शेड में हवा में फैलने वाली चीज है, वो एकदम पूरे शेड को लपेट में ले लेगा और आपको बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और आपने जो सबसे पहला स्टेप है, आपने उस बर्ड को कैरी करना है, कैरी करके आपने सेपरेट यहाँ से अपने सारे बर्ड से उसको सेपरेट करना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये किन बर्ड्स में आता है और किस एज के बर्ड्स में आता है। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट ये सबसे ज्यादा जो अगर आता है तो वो लव बर्ड्स में आता है। पॉक्स की बीमारी सबसे ज्यादा जो आती है वो लव बर्ड में आती है। और ये नहीं है कि सिर्फ लव बर्ड में ही आती है, पिछले साल तकरीबन मुझे सन क्लियोर्स में भी फेस करना पड़ा है, लुटिनो रिंग नेक उसमें भी फेस करना पड़ा है, एक्जेलेंड्राइन में भी आता है ये इशू, और रोजेला में भी आता है। तो ऑलमोस्ट ये है कि ये किसी भी बर्ड में आपका ये वायरस आ सकता है और आता भी है। तो दूसरा ये है कि ये किस एज के बर्ड में आता है दोस्तों। तो ये सबसे ज्यादा जो अटैक करता है ये वायरस, वो जो आपके बॉक्सेस में छोटे बच्चे पड़े होते हैं उन पे आता है। उसके बाद जो आपके बर्ड जो पट्टे हैं जो 5 से 6 मंथ के, जो उनके अंदर आता है, और लास्ट में जो आपके ब्रीडर बर्ड हैं ये उन पे अटैक करता है। तो दोस्तों, यहाँ एक सवाल बनता है कि बच्चों में, फिर पट्टों में और फिर ब्रीडर में ये किस तरह। तो दोस्तों, बेसिकली ये वायरस
एक इफेक्ट करता है बर्ड्स के इम्यून सिस्टम पे। इम्यून सिस्टम जिसे इम्यूनिटी भी कहते हैं, जब उसको छोटे बच्चों में इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है तो उन पे अटैक सबसे पहले करता है। ठीक हो गया। फिर जो पट्ठे होते हैं बड़ों की निस्बत, ब्रीडर्स की निस्बत, फिर उनमें इम्यूनिटी लेवल बहुत कम होता है तो फिर ये उन पे अटैक करता है। बड़े बर्ड्स में भी ये वायरसेस पाए जाते हैं, लेकिन ये है कि वो लास्ट स्टेज पे ये उन पे, क्योंकि उनका इम्यून लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बड़े बर्ड्स का, तो जो ब्रीडर होते हैं तो उनको बहुत लास्ट में जाके ये इफेक्ट करना शुरू करता है, जब प्रॉपरली ये वायरस उनकी कुव्वत मदाफत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो दोस्तों, जब आपने एक बीमारी आइडेंटिफाई कर लिया, बर्ड सेपरेट कर लिया, तो आपने एक काम करना है, आपने डॉक्टर हरगिज नहीं बनना। ठीक है। और आपने नीम हकीमों से भी दूर रहना है। और ये जो यूट्यूब पे तरह तरह की इंसानी मेडिसिन बता रहे हैं बर्ड्स की, उनकी तरफ तो हरगिज नहीं जाना, उनका बाइकाट करना है आपने। और आपने अपने आप को आईने में खड़ा करके आपने अपने आप को देखना है कि आप है क्या। आप बर्ड्स कीपर हैं, बर्ड्स लवर हैं, आप बर्ड्स रखने वाले हैं, आप बर्ड्स को जज करने वाले हैं, आप डॉक्टर नहीं है। आप किसी बीमारी को देख सकते हैं, आप फेस कर सकते हैं, लेकिन आप उसका इलाज खुद से नहीं कर सकते। और ये जिन लोगों ने तजर्बात किए हुए हैं, वो तजर्बात भी आपने देखने हैं कि वो तजर्बात आपके माइंड में कहीं क्लिक करते हैं या हवा में ही बातें हैं। ठीक है ना। आपने ये काम लाजमी करना है, क्योंकि मैं जो गलतियां माजी में कर चुका हूं, मैंने काफी अपने बर्ड डॉक्टर बन के एक्सपायर किए हैं। आपने डॉक्टर नहीं बनना, परिंदों का डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि ये क्यों पूरी एक एग्रीकल्चर की एक स्टडी है। पीएचडी अगर आपने इस पे की हो तो फिर आप डॉक्टर बन सकते हैं, वैसे आपने इस पे डॉक्टर नहीं बनने की कोशिश भी नहीं करनी है आपने। तो दोस्तों, आपने YouTube पे सर्च करके किसी ने क्या बताया हुआ है, किसी ने क्या बताया हुआ है, तो आपने नॉलेज वही वहां से उठाना है जो आपकी समझ में आए। हर तरह का आपने नॉलेज लिया, जहरी बात है, हर बंदे ने अब उठा के वीडियोस बना के डाली हुई है, मैं भी डाल रहा हूँ। तो आपने मेरे नॉलेज को भी आपने ऑब्जर्व करना है, या कि ये बंदा बातें ठीक कर रहा है या जस्ट हवा की बातें हैं, इनमें कोई सदाकत है, इनमें कोई बातों में कुछ पीछे लॉजिक है, ये बातें कर रहा है बंदा। तो आपने हर तरह की वीडियो नहीं उठा के देख लेनी और सेंस को अपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि जारी बात है, अगर मैंने आपको बताऊं, तकरीबन जब मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी दोस्तों, तो लगभग मैं 7-8 लाख का नुकसान कर चुका था बर्ड में। ठीक है ना। मेरे काफी कॉस्टली बर्ड पॉक्स की वजह से एक्सपायर हो गए, और मैं इसी तरह का तजर्बात करता रहा, और वो तजर्बात मुझे गले पड़ गए। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों, देखिए, मैं आपसे वही बात शेयर करूंगा, मैंने हल्फ उठाया था कि मैं आपसे बात वही शेयर करूंगा जो मैं खुद तजर्बा कर चुका होगा, जिसका उस तजर्बे से मुझे अगर गलत बात हुई है तब भी बताऊंगा, पॉजिटिव उससे मेरे से रिव्यू आया तो तब भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि जो मैंने नुकसान किया इन मेडिसिन की वजह से। अच्छा, मैंने कौन कौन सी मेडिसिन की लगाई और बेड़ा गर्क कर दिया। पहले दिन को मैंने अपना काम पूरे तरीके से किया, लेकिन गलती मुझसे कहाँ से हुई, मैंने ये जो बेइंतहा मेडिसिन देख के ना इस्तेमाल करनी शुरू की, वहां से मुझसे गलती हुई। मेरे बेड में इफेक्ट हुआ एक परिंदे को, मैंने उसको सेपरेट कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये है कि देखें, वो आपका वायरस आपके जो शेड में आ चुका होता है। ये नहीं है कि अगर एक परिंदे को हुआ तो वो सिर्फ एक को, वो काफी जो बर्ड्स है उनके अंदर चल रहा होता है और वो शो होना शुरू होता है। अब एक परिंदे को हुआ, मैंने उसको सेपरेट कर लिया, दूसरे को हुआ, उसको सेपरेट, लगभग तकरीबन 6-7 परिंदों में जब ये चीज जहर हुई तो मैंने उनको प्रॉपरली सेपरेट कर लिया। मैंने वो परिंदों की जो बीमारी है उसको जज कर लिया, और मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश थी वो कर ली। लेकिन उसके बाद जो मैंने गलती की दोस्तों, वो गलती मैंने ये की कि मैंने फिर ना शुरू कर दी जी, अर्क गुलाब ले आया, टोबरा डेक्स ले आया, ये अच्छा जी पॉलीफेक्स ले आया, आई इन्फेक्शन वाली, वो लगानी शुरू कर दी। फिर एक और पाउडर है, पता नहीं, आई थिंक सो बोरिक एसिड पाउडर, तो वो भी मैंने ऊपर से डालना शुरू कर दिया। अच्छा, हर किस्म के आंखों के कतरे मैंने डालने शुरू कर दिए। वो आंखें उनकी बिगड़ती गई, आखिर में उनकी आंखें जाया हो गई और मर गए। तो दोस्तों, ये है कि आपने भी डॉक्टर नहीं बनना,
और ना इस तरह के जो मौसमी डॉक्टर हैं, या उनसे पहले माजरत भाइयों से। लेकिन यह है कि इस तरह की आपने काम नहीं करने, क्योंकि बर्ड्स कास्टली होते हैं, और आपने अच्छे से देखना है कि यार ये बंदा जिस बंदे से मैं इलाज करवाने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ, आया कि ये जो इसने इसकी रिसर्च है, इसने इस पे काम किया है, इसके पास क्या नॉलेज है, वो इसने कितने साल इस पे काम किया, ये मुझे बातें बता रहा है। तो आपने लाजमी ये देखना है। आपने ये नहीं है कि जनाब ना एक बंदा अगर चाय बेच रहा है, उसने 2 बजरी करके पे रखे हुए हैं, वो भी यूट्यूब पे आपको मशवरे दे रहा है, तो आपने उस तरह के उनके मशवरों को हरगिज सुनना तो है लेकिन अप्लाई नहीं करना। तो दोस्तों अब आ जाते हैं अगली चीज की तरफ कि आप बता रहे हैं कि ये मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, तो मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करें और किस तरह करें। तो दोस्तों काफ़ी मैंने फिर ना छानबीन के बाद, एक रेफरेंस के बाद, मैंने जारी बात है बंदा तो वो मौजूद होता है, लेकिन ये है कि दोस्तों मीडिया का दौर है, और जब कुछ लोग बड़े 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 नायाब लोग हैं, बड़े बड़े कीमती लोग हैं जिन्होंने काम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, लेकिन यह है कि मीडिया पे जो लोग नहीं आ सके, और जिन्होंने मीडिया पे ना आने की वजह से जो सिर्फ अपनी रिसर्च को लिमिटेड जिन्होंने रखा, ज़्यादा सोशलाइज नहीं किया, तो वो वही वो नॉलेज दब के रह गया, वो आगे पब्लिक तक नहीं आया। तो डॉक्टर जमीर अहमद साहब हैं जी, मैं उनका जिक्र कर रहा था, PhD डॉक्टर है। उन्होंने लगभग पॉक्स पे दोस्तों 4 साल उन्होंने रिसर्च की, बाकायदा वो परिंदे को मंगवाते हैं। मैंने कुछ बर्ड्स उनके पास भेजे हैं, परिंदे को मंगा के उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसको वायरस को वो निकालते हैं, निकाल के देखते हैं, फिर उसी जो वायरस के मुताबिक एंटीवायरस वो अपनी रिसर्च लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं। ये है ना बात, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था कि आप बंदे की रिसर्च देखें, काम देखें, उससे बात करें, वो बात आपको वो बताएंगे। मैंने उनके पास बर्ड भेजे, उन्होंने बकायदा वो वायरस निकाल के उसका एंटीनोड तैयार किया, और अब उन्होंने जनाब जब वो मेडिसिन भेजी, सिर्फ मेडिसिन वो बातों की हद तक नहीं थी, या उन्होंने जो वो 4 साल उस पर एक्सपेरिमेंट किए, तजर्बात किए। क्योंकि मोस्टली होता है दोस्तों के पॉक्स में जब बीमारी आती है, हम हड़बड़ाहट में इंसानी पॉलीफैक्स, ये वो टोबराडेक्स, दूसरी तीसरी जितनी भी है तकरीबन इंसानों की मेडिसिन है, हम ये इस्तेमाल करवाते हैं। देखिए उनमें होता ये है कि वो वेट का भी, जब आप एक मेडिसिन इंसानी वेट के एतबार से बनी हुई है, वो परिंदे का वेट अगर कैसे उस वेट के हिसाब से आप मेडिसिन उसको दे सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन की जो डोज होती है वो बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है। अब इंसान है 50 से 70 साल, 80 केजी का वजन है उसका, तो वो उसके हिसाब से डोज एक बनी हुई है, हम वही डोज एक तकरीबन 100-200 ग्राम जो परिंदे का वजन है उसको दे रहे होते हैं, 50-60 ग्राम या 100 ग्राम का वो वजन है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो डोज ठीक दे रहे हैं आप। फिर दूसरा ये है कि इंसानी बॉडी में और बर्ड की बॉडी में जमीन आसमान का फर्क है। तो हम जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारी होती हैं ह्यूमन। फिर आ जाते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान में जो सेकंड पे आते हैं पोल्ट्री की, तो हम पोल्ट्री में मेडिसिन वो भी इन बर्ड्स को, क्योंकि पहले तो जो नहीं मिल रही थी मेडिसिन, तो मैंने पोल्ट्रीज की मंगाई है, जो पोल्ट्रीज की पॉक्स वाली मेडिसिन है। लेकिन ये है कि वो मेडिसिन भी डॉक्टर साहब को सेंड की, तो उन्होंने जब वो रिसर्च की तो तकरीबन दोस्तों 1% भी वो मेडिसिन जो पोल्ट्री की पॉक्स की बनी हुई है वो हमारे परिंदों के पॉक्स के एतबार से उनको बेनिफिट देने के लिए नहीं है। ठीक है, तो देखिए परिंदों का, बर्ड्स का, पैरट का पॉक्स और है, वो ग्राउंड पोल्ट्री की जो मेडिसिन है वो और है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो मोस्टली फिर ये है कि सेकंड स्टेज आती है जी पोल्ट्री की मेडिसिन, वो तब तक आपका बर्ड एक्सपायर हो चुका होता है। तो आज आपने दोस्तों एक बात याद रखनी है, जैसे देखिए हम बीमार होते हैं, बच्चे हमारे बीमार होते हैं, वालिदैन हमारे बीमार होते हैं, हमारा कोई ना कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, चाइल्ड के हवाले से, हमारे अपने कोई प्रॉब्लम हो उसके हवाले से, कोई हार्ट का मसला हो उसके हवाले से, हमने एक आधा कंफर्म अपनी फैमिली में एक डॉक्टर रखा होता है। तो दोस्तों जब आप किसी लेवल पे काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास बर्ड्स हैं, तो आप भी कोशिश करें कि आपके पास ऐसे एक समझदार डॉक्टर का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, आप उससे रब्ता करें, अपना प्रॉब्लम बताएं, तो वो लाजमी आप बर्ड लवर से भी डिस्कस करें, जो सीनियर हजरात हैं उनसे भी करें, उनसे भी बहुत रहनुमाई मिलती है। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूं अगर आपका अच्छे किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट है,
तो आपको कभी भी वायरस कोई आ जाता है, क्योंकि ये एक बुनियादी चीज है दोस्तों, सफाई भी रख लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन यह है कि कभी कभार अगर आप बहुत ज्यादा सफाई भी रखते हैं, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा बंदा आपके सेटअप पे आ जाता है, उसके साथ वायरस कैरी होके आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको सामना तो करना पड़ेगा। और दोस्तों खुदा ना खास्ता कोई आप ऐसा परिंदा ले आते हैं पॉक्स वाला, जो उसके अंदर पॉक्स मौजूद है लेकिन जहरी शक्ल में नहीं है, और वो जब आप ले आते हैं परिंदा तो वो आपके शेड में तो ट्रांसफर हो गया पॉक्स, तो तब तो आपको बीमारी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके पास एक अच्छा मुस्तनद डॉक्टर होना चाहिए, जो आपको इस तरह का प्रॉब्लम आए, आप फौरी से उसकी तस्वीर खींचे, डॉक्टर साहब को सेंड करें और उनसे मेडिसिन मंगवा लें। तो तब तो आप अपने शेड में फिर वो एक वैक्सीन कोर्स भी करवा सकते हैं, और दूसरे जो बर्ड इन्फेक्टेड हुए हैं उनको भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो ये मेरी बात दोस्तों लाजमी याद रखना कि मैं नहीं कह रहा कि आप किसी मेरे कहने पे कुछ डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें, आप अपनी रिसर्च करें अच्छे से डॉक्टर का, जो आपको अगर इस तरह का प्रॉब्लम फेस आए तो आप लाजमी देखें। दोस्तों लाखों के बर्ड होते हैं, और पाकिस्तान में लम्हा फिक्रिया ये है कि अच्छा हमें एग्रीकल्चर फील्ड में डॉक्टर नहीं मिलता, तो ये बहुत बड़ी लम्हा फिक्रिया है। और अगर कोई आपके पास डॉक्टर है आप उसे हाईलाइट करें, अपने दोस्तों को भी आगे शेयर किया करें, और खुद डॉक्टर बनने से दूर रहें, गुरेज करें अपने आप को, और लाजमी आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें वायरस को, और इंशाल्लाह ताला आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप दोस्तों आ जाते हैं कि वो डोज, मुझे जब प्रॉब्लम फेस आई तो मैंने डोज मंगवाई, डोज किस तरह देनी है मैं आपको मेडिसिन शेयर कर देता हूँ। पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये मेडिसिन है, ये 1 सीसी मेडिसिन मिलती है 3000 रुपये की, 3000 की ये दोस्तों मेडिसिन है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह देनी है, और अगर आपके बर्ड में पॉक्स आ जाता है तो आपने जो आपके इफेक्टेड हुए बर्ड हैं आपने उनको भी देनी है, और आपने जो आपके पूरा सेटअप है आपने एक बार लाजमी सारे बर्ड्स को कोर्स करवाना है। क्यों कि आपके बर्ड्स में वो आ चुका होता है। और दोस्तों जो बर्ड आपने आपके जो डब्बों में चिक्स हैं उनको भी आपने वो कतरे लाजमी देने हैं, और जो फीमेलें अंडों पे बैठी हुई हैं आपने उनको भी लाजमी देखना है। क्यों कि होता यह है कि जो फीमेलें अगर अंडों बच्चों पे होते हैं, चिक्स होते हैं, हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं, और जो पॉक्स है वो उन्हीं डब्बों में ग्रो कर रहा होता है। तो बाकी तो हमने वैक्सीन करा दी होती है अगर जो जहरी बर्ड सामने नजर आ रहे होते हैं केजेस में, लेकिन जो हमारे डब्बों में बच्चे हैं या फिर जो हमारे डब्बों में फीमेलें अंडों पे बैठी होती हैं वो हमसे रह जाते हैं, और अगेन फिर वो पॉक्स डेवलप होकर हमारे लिए ना खत्म होने वाली बीमारी बन जाती है। तो दोस्तों ये 1 सीसी मेडिसिन आपको 3000 रुपये की मिलेगी, और 3000 की ये जो है ना माशाल्लाह 100 बर्ड के लिए इनफ है। मेडिसिन थोड़ी एक्सपेंसिव है, डॉक्टर साहब ने रिसर्च की है 3-4 साल, और बड़ी ऑथेंटिक मेडिसिन है। और दोस्तों सबसे मजे की बात यह है कि इतना लंबा चौड़ा कोर्स नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो आपको यूट्यूब पे बातें मिलेगी पॉक्स के हवाले से, जी 3-3 टाइम पकड़े, क्रीमें लगाएं, धोएं, टोबरा डेक्स लगाएं, अच्छा पाउडर बोरिक एसिड पाउडर डालें, फलाना करें, आप ना 20-20 दिन थक जाते हैं। आप दिली तौर पे कहते हैं यार अल्लाह करे ये परिंदा ही मर जाए, क्योंकि एफर्ट आपको इतनी करनी पड़ती है कि वो बंदा ना, मुझे एक बात बताएं, पैरेट्स को 3 टाइम पकड़ के आप उसको, मैं ये कर चुका हूँ दोस्तों, हम कहते थे या अल्लाह ये परिंदा खुद ही मर जाए, थक जाता है यार बंदा, इतना मतलब एक तरद्दुद वाला काम है। और वो परिंदा ना दिन ब दिन खराब हो रहा होता है, रिकवर नहीं कर रहा होता। और इस मेडिसिन की सबसे अच्छी बात है कि टोटल 3 डोजे हैं, 3 डोजे हैं, 3 डोजों में इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड बिल्कुल ओके हो जाएगा। आपका पूरा फार्म आपने डिसइंफेक्ट करना है, अच्छी किसी डिसइंफेक्शन कंपनी का वो आप मंगवा लें, ब्रोमोसैप के जो भी है वो मंगवा लें, आपने पूरा अपना फार्म डिसइंफेक्ट करना है, और एक बार आपने वैक्सीन लाजमी करवानी है। आप बताता हूँ कि वो वैक्सीन बनानी कैसे है दोस्तों। तो आपने वो वैक्सीन जिस तरह मैंने इस्तेमाल की है इंशाल्लाह वो बेहतरीन तरीका है, पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं की। और आपने 1 सीसी ड्रॉपर जो है ना वो तकरीबन 500 कतरे लेने हैं, 100 बर्ड की ये मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। तो 500 कतरे आपने बाकायदा काउंट करके 500 कतरे आपने एक ड्रॉपर में डालने हैं, और उसमें आपने 1 सीसी मेडिसिन डालनी है,
वो आपने अच्छे से शेक कर लेनी है। ठीक हो गया, आपका एक 500 कतरों का एक ड्रॉपर तैयार हो जाएगा। वो 100 परिंदों का है आपने, और एक परिंदे को आपने 5 कतरे डालने हैं। 5 कतरे कहाँ? 2 आंखों में दोस्तों, लेफ्ट राइट दोनों। बेशक एक में फोक्स है, एक में नहीं है, लेकिन आपने दोनों आंखों में डालने हैं। फिर आपने उसके नाक में डालने हैं, 4 आपके होल हो गए। पांचवा आपने उसके मुंह में एक कतरा डालना। दोस्तों ये 5 कतरे आपने उसे एक दिन, पहले दिन जब आपने वैक्सीन करवानी है, आपने एक दिन दे दिए। फिर दोस्तों आपने अगली जो डोज है वो 12वें दिन इस्तेमाल करवानी है। ठीक हो गया, 12वें दिन आपने 5 कतरे दे देने हैं। फिर दोस्तों आपने जो 12 से तकरीबन बीच में जो 20 से 25 दिनों बाद आपने तीसरी जो वैक्सीनेशन है आप उसमें करवानी है। आपने 12 दिनों के बाद आपने जो बीच में आखिर में 20 से 25 दिनों में आपने करवा लेनी है तीसरी डोज, आपने वो करवानी है। डॉक्टर साहब की इसमें बहुत लंबी वीडियो है कि ये इसके पीछे उन्होंने वजह बताई है कि पहले दिन करवाने के बाद वायरस आपका किस स्टेज पे पहुंचता है, फिर 12 दिनों में वो वायरस को कैसे मारता है। तो तीसरी जो स्टेज है दोस्तों, वो डॉक्टर साहब ने पूरी एक डिटेल में उसमें पूरा आपको रिसर्च बताई है कि ये वायरस को किस तरह, अगर कहते हैं तो हम उन्होंने कहते थे 3 दिनों में आप इस्तेमाल करवा दें, आपकी वैक्सीन होगी। लेकिन देखें, जो रिसर्चर होते हैं वो तहकीक करते हैं, और तहकीक के तहत वो जो एंटीवायरस बनाते हैं उसका एक तरीका कार होता है। उन्होंने एंटीवायरस खुद बनाया भी और उसका एक तरीका कार भी बताया। तो खैर वो चीज़ें तो मैं अभी डिस्कस करने जाऊंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मेन मकसद है आपको बातें बताना, और आपने जो लास्ट वाली डोज है वो तकरीबन फिर 20 दिनों के अंदर अंदर, 12वें दिनों के बाद जो 20 दिन है उनके अंदर अंदर आपने लास्ट डोज करवानी है। तो ये दोस्तों हो जाएंगी। मैं बता दिया आपको तरीका कि आपने आंखों में और नाक के दोनों सुराखों में और मुंह में एक एक कतरा आपने देनी है। ठीक हो गया। और दोस्तों जो बच्चे हैं आपके डब्बों में, आपने उनको सिर्फ एक ही कतरा मुंह में डालना है, क्योंकि उनकी डोज कम रखनी है। इम्यून सिस्टम उनका इतना ज्यादा नहीं होता, इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होता है, तो आपने एक कतरा देना है। और जब बच्चा मंथ का हो जाए या 2 मंथ का हो जाए फिर आपने 2 कतरे देने हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जो आपके पट्टे हैं उनमें आपने तकरीबन आपने ये 4 कतरे इस्तेमाल करवाने हैं, 3 से 4 कतरे। डोज थोड़ी जो ब्रीडर हैं आप उन्हें उनको ज्यादा डोज 5 कतरे की इस्तेमाल करवानी है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्टर साहब का नंबर भी शेयर कर दूंगा, मेडिसिन भी आपको बता दूंगा, मैं पिक्चर वगैरह भी शेयर कर दूंगा। अल्लाह ना करे आपको इस तरह के किसी वायरस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि इस पार्ट ऑफ लाइफ, इस पार्ट ऑफ हॉबी, जानदार है तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन ये है कि आपने इन बीमारियों से लड़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप में इतनी काबिलियत पैदा करनी है कि आप बर्ड्स को ऑब्जर्व करें और उसको सेपरेट कर दें। तो मैंने कोशिश की है कि आपको डीपली पॉक्स के बारे में बताऊं, और मैंने जहाँ तक मेरे इल्म है, मैंने जहाँ तक देखा है कि इतना पॉक्स के बारे में इतनी कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बाकी काफ़ी सारे दोस्तों ने बहुत मेहनत की है, वीडियोस बनाई हुई है, सारा कुछ है, लेकिन ये है कि फ़ायदा मंद नहीं साबित हो रही थी। तो मैंने कहा चले हम भी उसमें कुछ हिस्सा डालते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दिया करें। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, और इतना हमारा हक बनता है, आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करें, आगे दोस्तों के साथ शेयर भी क्या करें, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो इंशाल्लाह ताला आप मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।